अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट हियर फॉर डिलीवर न्यू लीगल लेक्चर। आज जो हम आपके लिए लीगल लेक्चर लाए हैं, आज का लीगल लेक्चर का टॉपिक है सेल्फ एक्योर्ड प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्योर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी एंसेस्टर के बरअक्स ऐसी प्रॉपर्टी जो होती है जो आप खुद एक्योर करते हैं, सेल्फ एक्योर करते हैं। तो इसमें डिफरेंस ये हुआ, एंसेस्टर प्रॉपर्टी को आप किसी को नहीं बेच सकते, उस किसी को नहीं दे सकते, जबकि सेल्फ एक्योर्ड जो प्रॉपर्टी है वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, वो उसको आप डिस्पोज कर सकते हैं। सेल्फ एक्योर्ड प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, सेल्फ एक्योर्ड प्रॉपर्टी को आप विल कर सकते हैं, सेल्फ एक्योर्ड प्रॉपर्टी को आप गिफ्ट कर सकते हैं, आप डिस्पोज कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप डिस्पोज करना चाहते हैं तो उस प्रॉपर्टी को आप डिस्पोज कर सकते हैं, आपका राइट है। बिकॉज सेल्फ एक्योर्ड प्रॉपर्टी यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आपने खुद एक्योर की है, सेल्फ एक्योर की है, आपने खुद परचेज की है अपने ओन इनकम से, अपने ओन मीन्स से। ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने अपने जराए से, अपनी आमदनी से, अपने पैसे से, अपने सोर्स से, अपनी इनकम से कोई अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है सेल्फ एक्योर्ड प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी याद रखें, इसमें औलाद इस प्रॉपर्टी में क्लेम नहीं कर सकती। कोई औलाद ये कहती है कि जी ये मेरे वालिद की प्रॉपर्टी है और मुझे उसमें हिस्सा चाहिए, मेरा ये हिस्सा बनता है, लड़का कहे या लड़की कहे मुझे ये हिस्सा, तो मुझे तो क्लेम चाहिए, मुझे ये हिस्सा चाहिए। तो कानून ये कहता है कि ऐसी वालिद की मौजूदगी में ऐसी प्रॉपर्टी में कोई भी क्लेम नहीं कर सकता, ना बेटा, ना बेटी, ना वाइफ, कोई भी प्रॉपर्टी में क्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज दिस प्रॉपर्टी इज सेल्फ एक्योर्ड प्रॉपर्टी। हाँ, अगर वो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो फिर उस सूरत में वो क्लेम की जा सकती थी, मगर चूंकि सेल्फ एक्योर्ड प्रॉपर्टी याद रखें लेजिस्लेसी तो उस टाइम कायम होती है, आपका क्लेम उस सूरत में वैलिड बनता है जब आपके फादर की डेथ हो जाती है। जब डेथ होगा तो फिर उस सूरत में क्लेम होगा। जैसे मैंने बताया, इसमें अब का जो हिस्सा बनेगा, अगर उसकी आपके वालिद की डेथ हो जाती है तो आपके वालिद की सेल्फ एक्योर्ड प्रॉपर्टी थी, उसकी डेथ हो जाती है तो आप हिस्सा क्लेम कर सकते हैं। आप अगर सन है तो आपको पूरा हिस्सा मिलेगा, अगर आप डॉटर हैं तो आपको आधा हिस्सा मिलेगा। ये एक तरीकेकार है जो मुस्लिम इनहेरिटेंस लॉ है उसके मुताबिक उस प्रॉपर्टी की तकसीम होगी। अगर हिंदू है तो हिंदू का जो इनहेरिटेंस लॉ है उसके मुताबिक लड़का और लड़की को, डॉटर और सन को बराबर का हिस्सा मिलेगा। और ऐसी प्रॉपर्टी है तो आप जिसने सिर्फ एक्योर की है प्रॉपर्टी, वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी में जो चाहे उस प्रॉपर्टी, जरूरी नहीं कि वो अपने बच्चों को दे, वो किसी थर्ड बंदे को दे सकता है, किसी एक बेटे को दे सकता है, किसी एक बेटी को दे सकता है, वो उसको गिफ्ट कर सकता है, वो उसको ट्रांसफर कर सकता है, वो उसको विल कर सकता है, वो उसको मॉर्गेज कर सकता है, उसको सेल कर सकता है, जो चाहे वो डिस्पोज किसी भी तरीके से उस प्रॉपर्टी को कर सकता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसने सिर्फ एक्योर की है अपने ओन सोर्स से, उसे अपने ओन आमदनी से, अपनी ही आमदनी से, अपने तरीके से, अपने उसने जो पैसा जमा किया था उस तरीके से उसने प्रॉपर्टी को एक्योर किया है, उस तरीके से उसने प्रॉपर्टी को खरीदा है, इसलिए वो खुद मुख्तियार है उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने का, बेचने का। और जहां तक बात है उसके बच्चों की बात है, उसके बेटे की, वो उसमें अपना हिस्सा क्लेम को उसमें कोई भी नहीं कर सकता। सिर्फ हिस्सा तब क्लेम कर सकता है अगर वो डाइड, इफ ही डाइड इंटेस्टेड, अगर वो बगैर किसी वसीयत के फौत होता है तो फिर उस प्रॉपर्टी में आपका जो वरासती हिस्सा है वो आप क्लेम कर सकते हैं। आपका हिस्सा तब बनेगा, उसके मरने के बाद देखा जाएगा क्या वो इंटेस्टेड था, यानी बगैर वसीयत के थी वो प्रॉपर्टी या वसीयत में थी, तो उस हिसाब से फिर जो आपका हिस्सा बनेगा वो आप क्लेम कर सकते हैं। यानी आप क्लेम करने के लिए जरूरी है आपके फादर की डेथ हो जाए। लेजिस्लेसी तब पैदा हो सकती है, लीगेसी तब पैदा होगी कि आपके फादर की डेथ होती है, डेथ होगी तो फिर आप अपना वरासती हिस्सा क्लेम कर सकते हैं। उसकी जिंदगी में सेल्फ एक्योर्ड प्रॉपर्टी है तो आपका कोई हिस्सा नहीं बनेगा, ना आप अपना हिस्सा क्लेम कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक कि सेल्फ एक्योर्ड प्रॉपर्टी। इसके साथ मुझे इजाजत है, कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज।